जय हिंद दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। तो आज हम बात करने वाले हैं साल 2011 में आई एक हॉरर फिल्म कैसाडेगा के बारे में। दोस्तों, इस फिल्म में एक सीरियल किलर दिखाया गया है जो कि लड़कियों को एक पुतला बना देता है और आगे उसके साथ क्या होता है ये आपको अंत में पता चलेगा। तो मेरी आपसे रिक्वेस्ट है कि आप इस वीडियो को एंड तक जरूर देखिएगा। फिल्म की स्टार्टिंग में हम एक लड़के को देखते हैं जो कि लड़कियों के कपड़े पहन के एक डॉल के साथ खेल रहा था। जब उसकी माँ ये देखती है तो वो उसके पास आके उसे बहुत डांटती है और उसकी फ्रॉक और डॉल को एक कैंची से डिस्ट्रॉय कर देती है। इससे उस बच्चे को काफी गुस्सा आता है और वो कैंची उठा के अपना प्राइवेट पार्ट काट लेता है। जब उसकी माँ उसकी हरकत देखती है तो वो काफी हैरान हो जाती है और उसे पता चलता है कि उसका बेटा साइको है। फिर हमें लिली नाम की एक टीचर दिखाई जाती है जो कि बच्चों को क्लास में पढ़ाया करती थी। लिली डेफ थी, इसीलिए वो लोगों की लिप्स पढ़ के उनकी बातें समझा करती थी। एक दिन जब वो स्कूल में पढ़ा रही होती है तो वो देखती है कि उसकी बहन मिशेल का एक्सीडेंट हो गया है। वो उसके पास जाती है और उसे गले लगा के रोने लगती है, लेकिन तभी मिशेल की मौत हो जाती है जिससे उसे काफी बुरा लगता है। इससे उसको काफी ज्यादा सदमा लगा था और उस शहर में जब वो रह रही थी तो उसे अपनी बहन की याद आ रही थी। इसीलिए वो कैसाडेगा शहर में शिफ्ट हो जाती है ताकि वो वहाँ पे आराम से रह सके। लिली वहाँ पे स्कॉलरशिप लेके पढ़ाई करने वाली थी और वहाँ पे क्लेयर नाम की औरत उसकी मदद करती है और उसे रहने के लिए जगह भी देती है। कुछ देर बाद वो वहाँ पे अपनी फेवरेट स्टूडेंट लिली और उसके पिता माइक को देखती है जिसे वो काफी पसंद किया करती थी। माइक का डाइवोर्स हो चुका था और शायद वो भी लिली को पसंद करता था। लिली हेली को आर्ट पढ़ाने वाली थी और सैटरडे को माइक अपनी बेटी को लेके उसके घर में आता है। वो अपनी बेटी को लिली के साथ काफी खुश देखता है जिससे उसे काफी अच्छा लगता है। क्लास खत्म होने के बाद माइक लिली से पूछता है कि क्या वो उसके साथ बाहर चलेगी, क्योंकि कल उसके दोस्त मिलने वाले हैं तो वो चाहता है कि वो उन्हें उससे इंट्रोड्यूस करवाए। लिली उसे हाँ कर देती है और रात को माइक के साथ एक बार में जाती है जहाँ उसके सभी दोस्त आए हुए थे। उसके दोनों दोस्त की आपस में बहस हो जाती है क्योंकि वो लड़की एक पैरानॉर्मल इन्वेस्टिगेशन पे प्रोजेक्ट बना रही थी, लेकिन उस बंदे का कहना था कि भूत नाम की कोई चीज नहीं होती। वो लड़की इस बात से काफी सीरियस हो जाती है और उससे कहती है कि वो ये प्रूव करके रहेगी कि भूत सच में होते हैं। वो लड़की उन सबको एक साइकी के पास लेके जाती है उन्हें गलत साबित करने के लिए। वहाँ पे मैक्सवेल नाम का एक बंदा होता है जो कि उनसे $500 मांगता है। ये कॉस्ट सुनकर वो सब हैरान हो जाते हैं और वहाँ से जाने लगते हैं, लेकिन लिली कहती है कि वो लोग चिंता ना करें, वो इतना पे कर देगी। दोस्तों, लिली ने ऐसा इसीलिए किया था क्योंकि वो अपनी बहन की स्पिरिट से बात करना चाहती थी। मैक्सवेल उसे सुजैन के पास भेजता है जो कि उसकी बहन की आत्मा से कांटेक्ट करने की कोशिश करती है। तभी उसकी आत्मा से कांटेक्ट हो जाता है और लिली उसकी आवाज सुन पा रही थी। इससे लिली काफी खुश होती है और तभी एक और स्पिरिट वहाँ पे आके लिली से बातें करती है। इससे लिली जोर से चिल्लाती है और सुजैन उस दूसरी स्पिरिट को वहाँ से भगाने की कोशिश करती है। वो ये करने में नाकामयाब होती है जिससे लिली नीचे गिर के बेहोश हो जाती है। जब लिली की आंखें खुलती हैं तो माइक उससे कहता है कि उन्हें यहाँ से चलना चाहिए, लेकिन तभी लिली देखती है कि सुजैन भी वहाँ पे बेहोश पड़ी है। मैक्सवेल उनके पास आता है और उनसे कहता है कि उन्हें अभी यहाँ से नहीं जाना चाहिए क्योंकि जब तक सुजैन को होश नहीं आता वो लोग यहाँ से नहीं जा सकते, क्योंकि लिली के कांटेक्ट में एक स्पिरिट आ गई है जिसे सिर्फ सुजैन ही भगा सकती है। माइक को उसकी बात सुन के लगता है कि शायद वो पैसों की लालच में ये सब कह रहा है, इसीलिए वो उसकी एक बात नहीं सुनता और लिली को लेके वहाँ से चला जाता है। रात को लिली जब सो रही होती है तो अचानक उसे कुछ आवाज आती है और जब वो उठती है तो वो अपने सामने एक लड़की की स्पिरिट को पाती है। ये देख के वो काफी डर जाती है और तुरंत लाइट जलाती है, लेकिन वहाँ पे कोई भी मौजूद नहीं होता। अगले दिन लिली जब क्लासरूम में होती है तो उसे अपने हाथ में कुछ फील होने लगता है। तभी वो देखती है कि उसके हाथ पे ढेर सारे कीड़े हैं और उसका हाथ सड़ गया है। ये देखकर वो काफी डर जाती है और तुरंत बेहोश हो जाती है। जब लिली की आंखें खुलती हैं तो वो अपने सामने माइक को पाती है जिसे प्रोफेसर ने वहाँ पे कॉल करके बुलाया था। लिली माइक को सारी बात बताती है, लेकिन माइक को उस पर विश्वास नहीं होता क्योंकि उसे लग रहा था कि शायद वो ये सब हेलुसिनेट कर रही है। उसका माइंड डाइवर्ट करने के लिए वो उसे अपनी बेटी से मिलने के लिए ले जाता है। इधर हम उसी बच्चे को देखते हैं जो कि स्टार्टिंग में हमें दिखाया गया था। वो अब बड़ा हो गया था और वो काफी खूंखार था। वो एक लड़की को किडनैप करता है और उसे अपने अड्डे पे लाता है जहाँ वो उसके हाथ पैर काट देता है जिससे उस लड़की को बहुत दर्द होता है। वो उसे कटे हुए हाथ पैर को मेटल से फिर से जोड़ता है ताकि वो उसे एक ह्यूमन डॉल बना सके। उसकी विक्टिम उसका चेहरा देखना चाहती है, लेकिन उस बंदे ने अपने चेहरे पे हेलमेट पहना हुआ था जिससे उसकी विक्टिम उसका चेहरा नहीं देख पाती। इधर लिली जब अकेली होती है तो वो ग्रीन हाउस की तरफ जाती है पेंटिंग बनाने के लिए, लेकिन तभी वो नोटिस करती है कि ग्रीन हाउस पूरी तरह बंद है। तभी वहाँ पे क्रिस आता है जो कि उस ग्रीन हाउस की देखभाल किया करता था।
वो उसे बताता है कि यहाँ पे एक बहुत ही संगीन घटना हुई थी। बहुत साल पहले उसी की तरह एक लड़की यहाँ पे रहने आई थी, लेकिन अचानक वो गायब हो गई और उसे कभी नहीं देखा गया। क्लेयर के पोते पे इल्जाम लगाया गया कि उसी ने उसे किडनैप किया है, लेकिन पुलिस को कोई भी सबूत नहीं मिला, जिसकी वजह से उन्होंने उसे छोड़ दिया। ये सुन के लिली काफी घबरा जाती है और घर पे जाके उस इंसिडेंट के बारे में सर्च करती है। उसे एक आर्टिकल मिलता है जिसे पढ़ के वो समझ जाती है कि वो आदमी जो कह रहा था वो सच है। यहाँ पे कुछ साल पहले जेसिका नाम की लड़की रहने आई थी, जो कि अचानक गायब हो गई और किसी को नहीं पता कि वो कहाँ चली गई। जब वो जेनिफर की फोटो देखती है तो उसे पता चलता है कि उसे अक्सर जेनिफर की ही स्पिरिट नजर आती है। उसके बाद लिली किचन में जाती है दूध पीने के लिए, और जब वो दूध को बाहर निकालती है तो वो देखती है कि उसके अंदर ढेर सारे कीड़े मौजूद हैं। ये देखकर वो काफी घबरा जाती है और सारा दूध नीचे गिर जाता है। तभी जेनिफर की आत्मा वहाँ पे आके उसे कुछ विजन्स दिखाने लगती है, जिससे लिली बेहोश हो जाती है। और जब उसकी आंखें खुलती हैं तो वो अपने सामने माइक को पाती है। लिली उसे सारी बात बताती है तो माइक उससे कहता है कि ये सब उसका सिर्फ हेल्यूसिनेशन है। वो उसे ये भी बताता है कि नीचे गिरा हुआ दूध उसने साफ किया था और वहाँ पे उसे कोई भी कीड़े नहीं मिले थे। तभी लिली को उल्टी आती है और वो वॉश बेसिन में ढेर सारी उल्टी करती है, जिसके अंदर कीड़े भी थे। और ये देख के माइक काफी घबरा जाता है। ये देख के वो लिली की बात पे यकीन कर लेता है और उससे कहता है कि उसे यहाँ से जल्द निकलना चाहिए। लिली अपना सामान पैक करती है और वहाँ से जाने के लिए निकल जाती है, लेकिन जब वो रास्ते में होती है तो जेनिफर की आत्मा उस पर हमला कर देती है, जिससे उसकी गाड़ी का एक्सीडेंट हो जाता है। इससे लिली काफी घबरा जाती है और उससे पता चलता है कि जेनिफर की आत्मा उसे यहाँ से नहीं जाने देना चाहती। वो माइक को लेकर सुजैन के पास जाती है उससे मदद मांगने के लिए। सुजैन उसकी बात सुनती है और उसे बताती है कि ये स्पिरिट उससे मदद मांगना चाहती है, इसीलिए वो उसे वो विजन दिखा रही है जो उसके साथ हुआ होगा। वो स्पिरिट इस वक्त काफी गुस्से में है, जो कि कुछ भी कर सकती है, इसीलिए उन्हें उसकी मदद करनी ही होगी। जिसके बाद उसकी आत्मा को शांति मिलेगी और वो इस दुनिया से चली जाएगी। सुजैन की बातें सुन के लिली जेनिफर की मदद करने के लिए तैयार हो जाती है और वो उन विजन की पेंटिंग बनाने लगती है जो जेनिफर उसे दिखाया करती थी। वो माइक से भी इसके लिए मदद मांगती है तो माइक उसकी मदद करने के लिए तैयार हो जाता है। माइक भी एक पुलिस वाला था तो वो अपने साथी के पास जाता है जिसने जेनिफर के केस पे काम किया था। वो उससे उन केस की डिटेल्स मांगता है तो वो बंदा उसे सारी डिटेल्स दे देता है। इधर लिली चुपके से थॉमस के रूम में जाके उसके कंप्यूटर में छानबीन करती है, जहाँ पे उसे जेसिका की कई सारी फोटोज मिलती हैं, जिससे उसे पता चलता है कि थॉमस उस पर नजर रखा करता था। फिर हमें वही साइको लड़का दिखाया जाता है जो अब एक नई विक्टिम पकड़ के लाया था। वो उसे लटका देता है और उसके हाथ पैर काट के वो उसे भी पपेट बनाने जाता है, लेकिन वो लड़की पपेट की तरह मूव नहीं कर पा रही थी, जिसकी वजह से उसे चलाने में उसे काफी मुश्किल होती है। ये देख के उस साइको लड़के को काफी गुस्सा आता है और वो एक चाकू निकाल के उस लड़की को मार डालता है। उसने अपनी ही क्रिएशन को मारा था, इसीलिए वो खुद भी जमीन पे लेट के रोने लगता है। इधर माइक और लिली एक साथ उस केस पे काम कर रहे होते हैं और वहाँ पे उनके साथ हेली भी मौजूद होती है। तभी जेनिफर की आत्मा लिली पे अटैक कर देती है तो वो अपने आप को एक रूम में लॉक कर लेती है ताकि हेली जेनिफर की आत्मा को ना देख पाए और उससे ना डरे, लेकिन हेली उसको देख लेती है, जिसकी वजह से वो काफी डर जाती है। माइक को इस इंसिडेंट से काफी बुरा लगता है और वो अपनी बेटी को लेके घर चला जाता है। अगली सुबह वो लिली के पास आता है और उससे कहता है कि अब वो उससे और नहीं मिल सकता, क्योंकि उसकी बेटी अब भी उस सदमे से बाहर नहीं निकल पाई है और उसे उसकी चिंता हो रही है। और उसकी एक्स वाइफ ने कोर्ट में लिली के साथ उसका अफेयर भी क्लेम किया है और अगर वो ये केस जीत गई तो वो हेली को उसके साथ हमेशा के लिए ले जाएगी। ये सुन के लिली को काफी बुरा लगता है और वो रोते हुए अपनी सारी पेंटिंग्स को फेंकने लगती है। तभी उसकी नजर सारी पेंटिंग्स पे पड़ती है और वो उन्हें जोड़ती है, जिससे वो समझ जाती है कि जेनिफर की आत्मा उससे क्या कहना चाहती है। उस पेंटिंग में ग्रीन हाउस बना हुआ था तो वो ग्रीन हाउस के अंदर जाती है छानबीन करने के लिए। उसे उस ग्रीन हाउस में एक बेसमेंट मिलता है जो कि बहुत दिनों से बंद था और जब वो उसका दरवाजा खोल के अंदर जाती है तो उसे वहाँ पे जेनिफर की सड़ी हुई लाश मिलती है। लिली ये देख के काफी घबरा जाती है और उसकी बॉडी को टच करती है और तभी उसे विजन्स आते हैं कि आखिर जेनिफर के साथ वहाँ पे क्या हुआ था। दोस्तों दरअसल सालों पहले जेनिफर वहाँ पे रहने आई थी और जब वो सुबह जंगल में जॉगिंग कर रही थी तो उस साइको लड़के ने उस पे हमला कर दिया था। वो उसे घसीटते हुए बेसमेंट में लाया था और उसने जंजीरों से उसे बांध दिया था और उसके हाथ पैर काट के वो उसे एक पपेट में तब्दील करना चाहता था, लेकिन जेनिफर वो दर्द बर्दाश्त नहीं कर पाई, जिसकी वजह से उसकी मौत हो गई। ये विजन देख के लिली हैरान हो जाती है और बेसमेंट से बाहर आती है। तभी थॉमस वहाँ पे आता है तो वो उससे कहती है कि उसे सारी सच्चाई पता चल गई है और उसने पुलिस को कॉल कर दिया है जो कि जल्दी यहाँ पे आती होगी। जब लिली वहाँ से भागने की कोशिश करती है तो थॉमस उस पे हमला कर देता है। तभी मौके पर वो पुलिस वाला वहाँ पे आ जाता है और वो थॉमस को गिरफ्तार कर लेता है, जिससे लिली की जान बच जाती है। वो लिली को एक होटल में शिफ्ट करा देता है ताकि वो अगले दिन उसका स्टेटमेंट रिकॉर्ड करवा
करवा सके। लेकिन होटल रूम में जेनिफर की आत्मा लिली को परेशान करने लगती है। अगली सुबह जब वो अपनी स्टेटमेंट दे रही होती है तो वो पुलिस वाला उसे बताता है कि थॉमस ने जेनिफर को नहीं मारा है, बल्कि असली कातिल कोई और है जिसकी वो तलाश कर रहे हैं। उसके बाद पुलिस वाला लिली को लेके उस ग्रीन हाउस के रखवाले के पास जाता है ताकि वो पता कर सके कि आखिर उसको किसने बनवाया था। ऑफिसर लिली को कार में ही रुकने के लिए कहता है और कार को लॉक कर देता है और उसके बाद वो उसके रखवाले के पास जाता है उससे सवाल पूछने के लिए। जब पुलिस वाला क्रिस से कुछ सवाल पूछता है तो क्रिस सतर्क हो जाता है। वो पुलिस वाले के सर पे अटैक कर देता है जिससे वो नीचे गिर जाता है और उसके बाद वो उसकी गन छीन के उसे शूट कर देता है जिससे उसकी मौत हो जाती है। जब लिली गाड़ी में बैठी होती है तो वहाँ पे वो एक खड़े हुए ट्रक को देखती है जिसके ऊपर वही साइन था जो उसके विजन में आया था। इससे वो समझ जाती है कि असली कातिल कोई और नहीं बल्कि क्रिस है। तभी क्रिस लिली की ओर आता है और लिली वहाँ से बाहर निकलने की कोशिश करती है, लेकिन क्रिस कार पे गोली मारता है जिससे उसकी छत पे एक छेद हो जाता है और उसके बाद वो उस बेहोशी की गोली को उस छेद के अंदर से फेंकता है जिससे वहाँ पे स्मोक हो जाता है और लिली जब उसे सूंघती है तो वो बेहोश हो जाती है। जब लिली की आंखें खुलती हैं तो वो अपने आप को एक अनजान जगह पे पाती है और दोस्तों ये वही जगह थी जहाँ पे क्रिस अपने मर्डर्स करता था। क्रिस ने लड़कियों के कपड़े पहने हुए थे और वो खुद को एक लड़की ही समझता था। उसको आता देख के लिली बेहोशी का नाटक करती है और क्रिस अपनी मशीन स्टार्ट करता है जिससे वो उसके टांग और हाथ काट सके। उस मशीन की आवाज बहुत तेज होती है तो लिली उसका फायदा उठाना चाहती है। वो तुरंत दरवाजा खोल के वहाँ से भागने लगती है, लेकिन क्रिस उसे पकड़ लेता है। वो उसका गला दबाने लगता है तो लिली एक औजार से उसके सर पे वार कर देती है जिससे क्रिस जख्मी हो जाता है और लिली वहाँ से भागने लगती है। लिली जब बाहर निकलती है तो उसे अपनी कार दिखाई देती है तो वो उसके अंदर बैठ के वहाँ से भागने लगती है और क्रिस भी अपने ट्रक से उसका पीछा करता है। हड़बड़ी में लिली ड्राइव नहीं कर पाती जिससे उसकी कार का एक्सीडेंट हो जाता है और क्रिस अपने ट्रक से बाहर निकल के उसकी ओर बढ़ता है उसे मारने के लिए। तभी जेनिफर की आत्मा वहां पे आती है और वो जोर से चिल्लाती है जिसे देख के क्रिस हैरान हो जाता है और वो अपने कान बंद कर लेता है। लिली इस मौके का फायदा उठाती है और वो उसकी कैंची लेके उसकी गर्दन में घुसा देती है जिससे क्रिस की वहीं पे मौत हो जाती है। इससे लिली बहुत ही ज्यादा रोने लगती है और जेनिफर की आत्मा उसके पास आके उसके सर को टच करती है। वो उसे उसके विजन में उसकी बहन मिशेल से मिलवाती है जहाँ लिली उसे देख के काफी खुश होती है और वो उससे बात करती है। उसके बाद जेनिफर की आत्मा वहां से हमेशा के लिए चली जाती है और इसी के साथ ये मूवी यहीं पे एंड होती है। तो दोस्तों ये थी इस फिल्म की कहानी जो कि काफी खतरनाक थी। इस फिल्म में डिस्टर्बिंग और सुपरनैचुरल टच देने की कोशिश की गई है। ये कहानी एक साइको लड़के की है जो कि लड़कियों को पपेट बनाना चाहता था और वो इसी चक्कर में कई सारी लड़कियों की जान भी ले चुका था। लेकिन जब उसका पाला लिली से पड़ा तो वो मारा गया क्योंकि लिली के साथ उसकी ही एक विक्टिम की आत्मा दे रही थी। दोस्तों अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो आप हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। चैनल पे नए हैं तो इसे सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन दबाएं नोटिफिकेशंस के लिए, और मूवी लिंक्स के लिए आप हमें टेलीग्राम पे फॉलो कर सकते हैं। दोस्तों वीडियो को लाइक और शेयर करना बिल्कुल मत भूलिएगा। तो मैं मिलता हूँ आपको अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।